आवाज़ और बेहतर तरीके से हमें मिले। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। सैयद मकसूद अशरफ हमारे साथ इस कार्यक्रम में है, बहुत ही जाने माने स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 गांव मांग रहे हैं, ज़्यादा तो मांग नहीं रहे, देने में कोई परेशानी? किससे मांग रहे हैं सर? कौरवों से मांग रहे हैं ना। तो वहाँ कौरव, अब या तो कौरव अपोजिशन है या आप लोग हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि किसको कह के मुख्यमंत्री जी मुखातिब कर रहे थे साहब कि कौरवों से कह रहे थे कि हमें 3 दे दो, उन्होंने 5 मांगा था। खुद को तो मान लिया कि पांडु वही लोग हैं इसमें, और मुझे कोई एतराज भी नहीं। अगर वो मान रहे हैं तो ये लोग तय करेंगे कौन पांडे कौन कौरव है। लेकिन मांग किससे रहे हैं ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे कि हाँ साहब ठीक है आप दे दीजिए। जब तक संविधान जिंदा है, जब तक कायम है, तब तक हम कोशिश करेंगे उसके जरिए अपनी लड़ाई को लड़ने की। वरना आपके हाथ में ताकत है। इससे पहले भी एक मस्जिद गिरा दी, गिराने के बाद जो चाह किया, आज तक कोई क्रिमिनल उसमें कोई सजा किसी के खिलाफ हुई तो छीन लीजिएगा। भाई असेंबली में पूछा गया तो ये माना जा रहा है कि आप लोगों से मांग कहां रहे हैं? मांग उनको आपसे पता है मांग कि रहे हैं। उनको चलो पता, वो एक मैसेज दे रहे हैं। कह देता हूं आपसे वो मांग रहे हैं। अपने लोगों को मैसेज दे रहे हैं। वो तो जब चाहेंगे छीन लेंगे। उन्हें पता है कि मुसलमान कितना बेबस है, वो कुछ कर नहीं सकता। वो तो ठीक है, बता रहे हैं अखिलेश यादव जी को भी। नहीं तो क्या कर लेते अगर थोड़ा होते तो? कुछ नहीं कर पाएगा मुसलमान। इससे पहले हुआ कि नहीं हुआ है, मैं यही तो कहना चाहूँ। वो बता रहे हैं कि ये भी हम लेंगे। इसको धीरे धीरे तुम दिमागी तौर पे आदी हो जाओ। और मुसलमान आदी हो चुका है कि ठीक है लड़ाई कानूनी लड़ेंगे, उसके बाद भी हो सकता है हम ना बचा पाए। इससे पहले एक मस्जिद गिराएगी, 20-25 लोग उसमें क्रिमिनल उसमें इम्प्लीकेट किए गए। आपने सुना कि रात में नंदी बाबा बैरिकेड? अच्छा, ये हुआ क्या था? 93 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू वहां पे जो है पूजा रोकी गई। क्या उसके बाद राजनाथ सिंह की और कल्याण सिंह साहब की हुकूमत नहीं आई? एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से अगर रुक सकती है वो, तो दूसरे ऑर्डर से वो चालू हो सकती है। तो यकीन हुआ क्या? वहां आप एप्लीकेशन जाके बजाय नंदी पूजा के आप मांग रहे हैं पूजा की परमिशन। कोर्ट बजाय उसको परमिशन देने को कह रही है कि उसका एसआई सर्वे करा लीजिए। तो सवाल है कि हम लोग खूब समझ रहे हैं कि आगे होगा क्या। पहले भी शायद एक बार किसी टॉपिक में डिबेट थी, मैंने बताया था कि सब जो है एक सेट इकट्ठा होता चला जा रहा है। आखिर में हमारे हाथ वही मायूसी लगेगी जिस तरह से। अच्छा, वो कह रहे 3 दे दो, बाकी कोई बात नहीं। हम कौन होते हैं देने वाले? हमने पहले भी आपसे कहा था, एक बार बुलाया था ना, कम्युनिटी से मांग रहे हैं। ये मैं कुछ मुसलमान आए थे ना आपके यहाँ उस टाइम, जो आपने इसके पहले एक प्रोग्राम किया था यहाँ पे। कौन सी पीस थी? मुस्लिम फॉर पीस। तो उन्होंने कहा था ठीक है कर लिया जाए। कहाँ गए वो लोग? वो कहाँ गायब हो गए? वो लोगों को तलाश करें, वही लोगों के पास राइट है ये। तभी मैंने कहा था कि मुसलमान मस्जिद का एक लोटा भी किसी को दे नहीं सकता अगर वो मस्जिद है, और नहीं है तो जो उसका स्टेक होल्डर है वो छोड़ दें उसको। ये तो जो वो लोग वहां पे स्टेक होल्डर हैं जो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उनको मालूम है कि वो जमीन वो कब्जा करके बनाएंगे तो छोड़ दें। देखिए, लेकिन किसी मुसलमान के पास ये पावर ही नहीं कि वो दे दे। मंशा साफ कर दी है पार्टी ने अपनी। देखिए बीजेपी क्या करेगी? उसके हाथ में सत्ता है, पावर है, ताकत है। हम लोग मजलूम लोग हैं। हमने तय कर लिया है कि अब जिस हाल में भी हमें रहना हो, भाग तो सकते नहीं, सारे के सारे 20 करोड़ मुसलमान हैं। जिस हाल में चाहे आज संविधान है, कल तो संविधान खत्म हो जाएगा। आप चिंता करिए। सीएम बोले कि हमारी आस्था थी, नीति भी साफ थी और नियत भी बहुत स्पष्ट है। किसकी? मुख्यमंत्री जी ने बोली ये बात। तो कह तो रहा हूं इसकी आप लोग चिंता करिए कि ये संविधान, आपकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। संविधान नहीं, हमें नहीं, हमें संविधान है तो भी वही हो रहा है। कल को जब संविधान खत्म हो जाएगा तो मुझसे ज्यादा फर्क आप पे पड़ेगा। और क्या फर्क पड़ेगा? जो चाहे मुसलमान को 2 नंबर का शहरी बना देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उसमें? आपसे बात करने के पहले मैंने अपोजिशन के 2 बड़े प्रवक्ताओं से बात की जी, सुनील जी और उमाशंकर जी, दोनों से बात की। ठीक है। इनमें से कोई आया आपका बचाव करने सामने? साहब कोई आ कैसे पाएगा? ये कैसे आएंगे ये? और किसी हम कहते हैं हाउस में बोले तो हाउस में बोलना चाहिए था अखिलेश यादव जी को। जो बयान बाहर आके दे रहे हैं वहीं पे काउंटर करना चाहिए था। क्या आप किसको कौरव कह के बात कर रहे हैं? वहां कोई दूसरा तो था नहीं। तो ये तो उनको सोचना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी आप चला रहे हैं, जवाब आपको देना है। अब मैं अखिलेश यादव को थोड़ा डिफेंड करूंगा। बैठे सुनील साजन बैठ के बात आएंगे कि उनके नेता ने वहां क्यों नहीं बोला। मेरा स्टैंड क्लियर है। ऐसे मुद्दे उठाकर भारतीय जनता पार्टी इन लोग को डिफेंसिव कर देती है। आप लोगों कर रही है, इन लोगों को क्या करेगी? आप ये नहीं बोल रहे हैं। नहीं, सरकार तो आपने बनाई है। सरकार मेजॉरिटी बहुसंख्यक हिंदुओं की बनाई हुई है। ये ना कांग्रेस की बनाई हुई है, ना समाजवादी की बनाई हुई है। इसका मजा आप लोग लीजिए जितने दिन ले सकते हो। जब आप उसमें आएंगे तब आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। ये आप लोगों ने बनाई है। ये किसी समाजवादी, किसी बीजेपी, उसने बीएसपी नहीं बनाई है। ये बहुसंख्यक हिंदुओं ने बनाई है। जब तक उनको अच्छा लग रहा है कि साहब क्या कह रहे थे मुख्यमंत्री, आपने तो सिर्फ इतना भाषण चलाया। उन्होंने कहा आज का बहुसंख्यक गिड़गिड़ा रहा है, यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपने तो सिर्फ एक क्लिप चलाई ना, पूरा बयान सुना है मैंने। अरे 1 घंटा 49 मिनट का कल चला था। वो बयान का सार बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक गिड़गिड़ा रहा है कि हमें दे दो। यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उनकी मंशा, उनकी नीयत बिल्कुल साफ है। और धीरे धीरे मुसलमान भी ये माइंड बना के चल रहा है कि ठीक है हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जीत पाएंगे तो जीतेंगे, वरना जो आपको अख्तियार है जो आपके हक में करिए। ठीक, मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं, एसबीएसपी के